अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब वालों के लिए स्पेशली कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना वो उसका ऐलान कर दिया है। और इसके लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, घर बैठे आप खुद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो वो है ना बाइक दी जाएगी, यानी कि टू व्हीलर जो कि इलेक्ट्रिक बाइक होगी। इसके अलावा ये यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है ना वो बाइक्स भी दिखाई गई हैं। थ्री व्हीलर बाइक यानी कि रिक्शा वगैरह भी, आपको ये रिक्शा की तस्वीर है जी, ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको टू व्हीलर थ्री व्हीलर गाड़ियाँ जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये वेबसाइट जस्ट इन दो चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी एक और स्कीम भी इन लोगों ने न्यू अनाउंस कर दी है, वो है जी गाड़ियों की। ठीक है, यानी कि फोर व्हीलर जो कि कार वगैरह जिसको हम टैक्सी कहते हैं, उसकी भी जो है ना वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो ऑन कर दिया गया है। तो उसके लिए अलग से एक वेबसाइट है, वहाँ पे उसका अप्लाई होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने इन दो चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक यानी कि और रिक्शा के लिए आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को आप लोगों ने इनकी पढ़ लेना है। उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस हैं, तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने करना है जी अप्लाई। तो अभी हम अप्लाई करेंगे तो सिंपली आप लोगों ने इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी जिस पे आप लोगों ने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेंट नेम यानी कि अपना नाम लिखना है जिसका आप अप्लाई करेंगे। अगर आप खुद का करते हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे अपना खुद का नेम देना है। ठीक है, जो आईडी कार्ड के ऊपर एज़ इट इज़ जिस तरह स्पेलिंग दिए गए हैं वैसे के वैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेंट का आईडी कार्ड नंबर लिखना है। सीएनआईसी नंबर जो होता है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशुएंस यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड कब बना था वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है एक्सपायरी डेट। अगर आपका लाइफ टाइम एक्सपायरी हो चुका है या फिर आपके पास जो है ना वो लाइफ टाइम एक्सपायरी किया है कि आपने दोबारा दोबारा आईडी कार्ड नहीं बनवाना, आपका लाइफ टाइम चलेगा, तो वो अगर है तो फिर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपके आईडी कार्ड पे एक्सपायरी डेट मेंशन होगी, वो यहाँ पे आप लोग उसको फिल अप करेंगे। उसके बाद मिसाल अगर आप का वालिद साहब है तो आप वालिद साहब के आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप फ़ीमेल हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप फ़ीमेल हैं, तो फ़ीमेल अपने जो है ना वो अपने वालिद साहब का यहाँ पे नेम लिखना है। ठीक है, मेल हज़रात जो है ना वो अपने वालिद साहब का यहाँ पे नेम लिखेंगे जो उनके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है। उसके बाद फिर आता है डेट ऑफ़ बर्थ। डेट ऑफ़ बर्थ आप लोगों ने वो लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो इसमें जेंडर जो है ना वो 3 जेंडर कर सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, और एक जो है ना वो ट्रांसजेंडर। मिसाल यहाँ पे मेल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस आप वो देंगे जो अभी आपके यूज़ में है। ठीक है, वो आप लोग अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो गूगल अकाउंट से भी देख सकते हैं या कहीं और से। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप वो लिखेंगे जो आपका किसी दूसरे मोबाइल नंबर पे कन्वर्ट ना हो, यानी कि अगर जैज़ की सिम है तो फिर वो जैज़ का ही नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो वो नंबर जैज़ का हो लेकिन आप करंटली उसको टेलनार में, यूफ़ोन में या ओनेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है अपनी वालिदा साहिबा का नेम। मदर्स आप नेम लिखना है आपने जो उनके आईडी कार्ड के ऊपर है। फिर उसके बाद डू यू ऑलरेडी ओन अ व्हीकल, क्या आपके पास अपनी गाड़ी है? अगर नहीं है तो फिर आप नो करेंगे, अगर है तो फिर आप इसको येस कर देंगे। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि आप इसको नो ही कर दें। उसके बाद फिर हैव यू अवेल्ड अ लोन प्रीवियसली, क्या आपने कभी इससे पहले लोन वगैरह लिया है, तो फिर आपने वो येस करना है। अगर आप नो भी करेंगे तो फिर भी उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको अगर लिया है लोन तो आपने इसको येस करना है, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर NTN, ये ऑप्शनल है, आप इसको ना भी एंटर करें तो इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आप लोगों ने वो एड्रेस देना है जो आपका जिस जगह पे इसी वक्त आप रहते हैं। आप लोगों ने अपना सूबा बताना है। ये लिस्ट दी गई है यहाँ पे कौन कौन से सूबे वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंध से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर इवन से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने अपना सेलेक्ट करना है।
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आप लोगों ने अपनी करनी है तहसील सिलेक्ट, और तहसील के बाद नियरेस्ट सिटी आप लोगों ने अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपका जो है ना वो कौन सा सिटी, यानी कि आप जिस सिटी में रहते हो। उसके बाद सेम एज़ अबव एड्रेस, इसका मतलब ये है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर फिलअप की है सेम आपकी परमानेंट एड्रेस भी वही है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो उनका परमानेंट एड्रेस कोई और होता है, वो करंट किसी और जगह पे रहते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान करना है। अगर आपका चेंज है तो फिर आप यहाँ पे करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों को डिफरेंट फिर वो लिखेंगे जिस तरह वो आपका होगा। फिर यहाँ पे आप लोगों ने एक पासवर्ड देना है, पासवर्ड आप वो देंगे जो आप याद रख सकें। ठीक है, फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है, और ये जो कैप्चा दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है 22 + 9, और इसको जमा करेंगे आप, फिर जो इसका आंसर आएगा 22 + 9, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लोगों ने इसको इंटर करना है, और फिर आप लोग करेंगे साइन अप। साइन अप के बाद अभी बहुत काम रहता है, अभी आप लोगों का अप्लाई नहीं हुआ है, जस्ट आप लोगों का ये एक अकाउंट बना है छोटा सा। यहाँ पे मैंने पिछला जो पेज था अभी जो आप लोगों को बताया है उस पे मैंने अपना नाम लिखा है। ठीक है, मोहम्मद दानियाल मैंने अपना नाम यहाँ लिख दिया है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप की गई है। अदरवाइज़ हमारा कोई भी इरादा नहीं है इस तरह की बाइक लेने का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बाइक है पे। अभी यहाँ पे हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, अब आप किस तरह लेना चाहते हैं। क्या आप सेल्फ़ यानी कि अपने बलबूते पे लेना चाहते हैं, सिंपल इसका मीनिंग ये है, बहुत आसान, या फिर बैंक से, यानी कि आपकी बैंक हेल्प करेगा। तो आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ़ फाइनेंस आप लोगों ने कर दिया। अब सिलेक्ट बैंक आप लोगों ने करना है। ठीक है, कि कौन सा बैंक होगा। अभी यहाँ पे देखें बैंक दिए गए हैं, जिसमें भी मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप जो है ना वो एनबीपी को सिलेक्ट कर लें, या फिर बैंक ऑफ पंजाब को, ये बहुत अच्छे बैंक है। ठीक है, फिर आप लोगों ने अपना आईबैन नंबर एंटर कर देना है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे बैंक प्लीज़ को, ठीक है, तो फिर ये आप लोगों को बैंक की कोई डिटेल शो नहीं होगी। उसके बाद है प्लीज़ सिलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलिवेंट सेक्शन बिलो। तो यहाँ पे आप लोगों ने बता देना है अभी। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे अपना इंडिविजुअल वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप जो है ना वो स्टूडेंट हैं, आप सैलरीड आपकी आती है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। उसके बाद सेक्शन ए अदर्स डिटेल, आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एप्लीकेंट हैज़ नेवर वर्क। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप लोगों ने बताना है। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं, शादीशुदा लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ भी आपका होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना है मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर आप लोगों ने देना है। एक तो पहले आप लोगों ने दिया था। फिर सेक्शन बी व्हीकल डिटेल, आप लोगों को जी गाड़ी कौन सी चाहिए, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर। तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट अब रिक्शा तो नहीं चलाएगा, वो 2 व्हीकल लेगा। फिर आप लोगों ने कंपनी का नेम, यानी कि आप किस तरह की लेना चाहते हैं कंपनी। यहाँ पे आप लोगों ने ये तमाम जितनी भी कंपनीज़ दी गई हैं, ठीक है, अभी ये कंपनी आप लोगों ने जाके सर्च करनी है, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं फ़लाँ कंपनी से जो है ना वो अपनी बाइक लूँ। ठीक है, आजकल जो है ना ये क्राउन बेलिंग या फिर ई टर्बो और इसके अलावा नोवा मोबिलिटी ये ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, पार्क स्टार ऑटोमोबाइल ये भी अच्छी कंपनी है, और आप लोगों को जल्द ही जो है ना वो इनसे गाड़ियाँ मिल जाएँगी। मिसाल सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने अभी मॉडल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मिसाल अगर मैं कंपनी चेंज करता हूँ तो फिर यहाँ पे मॉडल भी चेंज हो जाएँगे। ठीक है, और उसके अलावा मैं ये कंपनी करता हूँ ई टर्बो, तो यहाँ पे देखें इनके मॉडल चेंज हो चुके हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम आके नोवा मोबिलिटी को करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे इनकी फिर गाड़ियाँ चेंज हो गई हैं। इसी तरह पार्क स्टार मोबाइल को करते हैं तो यहाँ पे ये देखें कि इस तरह की व्हीकल्स वगैरह आ जाती हैं। मिसाल अभी मैं यहाँ पे सबसे पहली कंपनी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाली, और यहाँ पे जो फर्स्ट व्हीकल है ये आप लोगों ने व्हीकल भी नेट पे जाके सर्च करके देख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हीकल की प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगी 2,45,000 रुपये। और नेक्स्ट अगर मैं बाइक करता हूँ तो ये फिर बाइक एडवांस होती चली जाएंगी और महंगी होती चली जाएंगी। ठीक है, इसी तरह सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी जोन ये वाली इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बाइक हैं जी ये वाली। ठीक है, आपने मर्ज़ी से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद
व्हीकल यूजेज, यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बाइक को या फिर कमर्शियल, तो आपने यहाँ पे पर्सनल लिखना है, ठीक है। उसके बाद व्यू ब्राउचर पे भी आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके ऊपर है कि आप इसको देखते हैं नहीं देखते। फिर उसके बाद है सिलेक्ट बैंक। अब आप लोगों ने बैंक जो है ना वो चालान भी पे करना होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग मंथली लोन कैलकुलेशन ये एक आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसको डाउनलोड भी हम लोग कर लेते हैं। तो अभी देखें ये ओपन होके आ जाएगी फ़ाइल, और प्रॉपर हमारे पास इसके पास कोई ऐप नहीं था इसको ओपन करने के लिए। अभी जो है ना ये एप्लीकेशन अभी ओपन होके आ चुकी है, ठीक है। अभी कस्टमर की डिटेल वगैरह आ जाएगी, ये बाइक की यहाँ पे प्राइस दी गई है इस जगह के ऊपर मैं आपको मेंशन कर दूँ, ठीक है। ये बाइक की प्राइस है और ये इस तरह का टोटल जो है ना वो डाउन पेमेंट, इस तरह ये सारा कुछ ओपन होके आप लोगों के सामने आएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पे करनी होगी, जो उनकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। मंथली इंस्टॉलमेंट इनकी बनती है 8,674 रुपये, जो कि आपको पे करना होंगे हर मंथ। सेक्शन डी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भाई मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस नंबर भी मांग रहे हैं, ठीक है, जो आपके बिल के ऊपर मौजूद होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। उसके बाद आपने यहाँ पे जॉइंट रेजिडेंस ये सिलेक्ट करना है। अगर आप जॉइंट रेजिडेंसी है आपके पास तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ इसको आप नो कर देंगे। उसके बाद 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल्स तो आपने ये भी बता देनी है, ठीक है। उसके बाद है मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये आपने ऐसे ही यानी कि अंदाज़े से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मंथली सैलरी फिर आप लोग बताएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है, मतलब आप यहाँ पे अपनी पॉकेट मनी भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन ई ग्रंटर, अब आपका ग्रंटर कौन होगा, आप खुद होंगे या कोई और होगा। तो यहाँ पे आप अगर खुद बनते हैं तो फिर आपने ये सेल्फ पे क्लिक करना है, अगर कोई और बनेगा तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और उसका यहाँ पे फुल नेम लिखना है आपने। फिर यहाँ पे उससे आपने रिलेशन बताना है कि वो आपका अभी गारंटर कौन कौन बन सकता है, फादर, मदर, भाई, कोई और भी बन सकता है अगर आपकी फैमिली से वो नहीं है इन रिलेशनशिप से। फिर जो उसका रिलेशन आपसे बनता हो वो आपने बता देना है, ठीक है। मिसाल मैं अपने वालिद साहब को यहाँ पे गारंटर बनाऊँगा और उसका फिर जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर देना है, उसकी डेट ऑफ शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ था, एक्सपायरी कब होगा। फिर टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल, ये आप लोगों ने यहाँ पे यूटिलिटी बिल का बताना है कि आप कौन कौन से बिल पे करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास लोगों के पास बिल आता है, बाकी नहीं आता। तो फिर ये आप लोगों ने जस्ट इतना ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, इसके ऊपर जो है ना वो कितने डिपेंडेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो बताना है। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस वो आप लोगों ने बताना है। प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सारा कुछ। इसी तरह नीचे आ जाना है, फिर ग्रंटर, सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने ग्रंटर की देनी है जो आपका ग्रंटर बनेगा। उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे जॉब स्टेटस, वो कोई जॉब करता है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, मंथली टेक होम सैलरी, ईटीसी। ये देखें यहाँ पे इतनी सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने मांगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कम्प्लेक्स टाइप जो है ना वो एप्लीकेशन है, इनकी अप्लाई किस तरह होगा, तो ये चीज़ें हैं। नीचे आ जाना है, फिर रेफरेंस आप लोगों ने फिर एक रेफरेंस देना है, ठीक है। रेफरेंस का यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आएगा, फिर आईडी कार्ड नंबर दूसरा आएगा, फिर उसके बाद सीएनआईसी आ जाएगा और देन उसके बाद है एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपायरी डेट के अलावा ये चीज़ें भी मेंशन करनी है, ठीक है। उससे रिलेशन आपका क्या है। फिर दूसरा रेफरेंस आप लोगों ने यहाँ पे देना है। अभी दूसरे रेफरेंस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी जगह पे फुल नेम देना है और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आ जाएगी। सेम इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, सीएनआईसी की एक्सपायरी और इशुएंस डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, इसी तरह रिलेशन उसके साथ आपका क्या बनता है वो बता देना है। देन यहाँ पे आप लोग करेंगे नेक्स्ट। अभी तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहता है, नेक्स्ट होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भूल गया था, वो ये है कि ब्राउचर, व्यू ब्राउचर पे क्लिक करेंगे जी, ये बाइक आ चुकी है, ठीक है। इसकी नीचे है अभी सारा कुछ। अब इसकी बैटरी जो है ना वो लिथियम आयरन फास्फेट की बनी हुई है। वोल्टेज 60 वोल्टेज है, कैपेसिटी है 45 AH एम्पेयर की, पावर है 27 वाट, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर पे है इसकी, और बैटरी चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे लेगी है।
उसके अलावा बाकी चीज़ें मोटर आप ये तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई और बाइक सेलेक्ट करते हैं, कोई और कंपनी की, मिसाल यहाँ पे आ जाते हैं हम पार्क स्टार ऑटो मोटर या पार्क जोन इलेक्ट्रिक की, ठीक है। इसकी बाइक सबसे लास्ट वाली हम लोगों ने सिलेक्ट की है, तो व्यू ब्राउचर अभी ये बाइक है वो, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो बाइक आप लोग सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। और किसी भी कंपनी की आप सिलेक्ट करते हैं, यानी कि लास्ट वन कंपनी है कौन सी है, जोंग फॉर न्यू एनर्जी, तो इसकी यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सबसे लास्ट वाली बाइक। और ये जी इसकी बाइक अभी लोड हो रही है, और ये बाइक है वो, ठीक है। नाम अजीब अजीब से हैं और बाइकें भी मुझे तो अजीब ही लग रही हैं सारी। उसके बाद डाउनलोड चालान, ये आप चालान भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चालान अभी ओपन हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसका ये चेक करना है कि चालान कितने का है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले दिखा दी है। जब आप एप्लीकेट के डिटेल कर लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने अभी करनी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने क्या करना होगा, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अलाउड फाइल फॉर्मेट, अब आप लोग यानी कि कौन कौन सी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं, वो है जी एक है जेपीजी, ठीक है। उसके बाद है जेपीईजी, पीएनजी फ़ाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी, लेकिन मैक्सिमम साइज़ 200 होना चाहिए उसका, ठीक है। 200 केबी की साइज़ हो पर एमबी उस इमेज, अगर आप इमेज अपलोड करते हैं तो 200 केबी होना चाहिए, अगर आप पीडीएफ अपलोड करते हैं तो फिर 2 एमबी होना चाहिए उसके लिए। ये हो गया। आई होप के यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हैं। उसके अलावा भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। इस जगह पे आप लोगों ने जो एप्लीकेंट होगा, उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे करना है अपना एप्लीकेंट का वैलिड आईडी कार्ड। फ्रंट साइड आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको गैलरी में लेके चला जाएगा। उसके बाद है वैलिड शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करनी है, बैक साइड अपलोड करेंगे। उसके बाद है जी लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, यानी कि अगर आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट किया था तो फिर यहाँ पे उसी बिल को आपने यहाँ पे पिक्चर के साथ अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है एजुकेशनल फ़ी चालान, एजुकेशनल फ़ी चालान आप लोगों ने पे करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है मज़ीद, अभी ग्रंटर की डॉक्यूमेंटेशन, जो आपका ग्रंटर बनेगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने उसकी आईडी कार्ड को अपलोड करना है फ्रंट साइड पे, यहाँ पे बैक साइड पे। उसके बाद है लेटेस्ट उसका यूटिलिटी बिल, यानी कि अगर आपके वालिद साहब भी हैं तो फिर आप लोगों का सारा कुछ एक ही होगा, तो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट, अभी बैंक स्टेटमेंट भी आप लोगों ने यहाँ पे निकलवानी है, वो आप लोग यहाँ पे देंगे। उसके बाद करंट सैलरी या फिर पेंशन स्लिप, तो अगर वो लोग कोई जॉब वगैरह करते हैं तो यहाँ पे उसकी आप लोगों ने स्लिप की या फिर पेंशन स्लिप की, वो एक आप लोगों को बैंक से भी मिल जाएगी, जो जहाँ से आप लोगों की स्लिप आती है वहाँ से भी मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी, जो जॉबियन होते हैं उन्हें पता होता है, वो आ जाएगी। उसके बाद आप लोग इसको करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा डिक्लेरेशन का, अभी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने सारे अपलोड करने हैं। ओके, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो कंप्लीट कर ली है, बाकी आ जाता है डिक्लेरेशन अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ जो कि साथ के साथ आपने समझनी है। सबसे पहले ये एक पॉइंट है, वो कहता है कि कंफर्म दैट आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द ब्राउचर टाइटल ई व्हीकल, यानी कि जो आपने ब्राउचर वो था जहाँ पे गाड़ी की सारी डिटेल अवेलेबल थी, तो आपने अपने लिए जो अच्छी गाड़ी हो, सबसे चलने में पायदार हो, जिसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आ जाता है ये वाला, क्लियरली अंडरस्टैंड दैट आई या वी आर लाइएबल टू पे मंथली लोन इंस्टॉलमेंट, यानी कि मैं पे कर सकता हूँ डेली, यानी कि हर मंथ, ओके, बाय द ड्यू डेट, यानी कि जो डेट बता दी जाएगी। एंड द फेलर टू डू विल लेड टू पेनल्टीज एज स्टाइपुलेटेड बाय द बैंक, तो आपको फिर पेनल्टी भी कर सकते हैं बैंक की तरफ से। उसके बाद है डिक्लेयर दैट, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या लिखा गया है, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज़ करेक्ट, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है।
कंप्लीट द बेस्ट ऑफ माई आर आवर नॉलेज एंड बिलीव। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी करेक्ट फिल की है, यहाँ पे ये चीज़ है बस, इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है ये वाला ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में आई हेयर बाय अथराइज द बैंक टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज रिक्वायर टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन। अब बैंक जो है ना वो किसी और पार्टी को हायर करेगा कि आप लोगों की एप्लीकेशन को वो चेक करें और फिर आप लोगों के ऊपर वो लोग बाय फेस आके आप लोगों का कारोबार वगैरह देखेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, ये जो उनका प्रोसेस होगा वो करेंगे। तो ये डिक्लेरेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आई हियर एग्री टू indemnify the bank against all the claims and liabilities that may arise as a result of my action। ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन यानी कि सारी पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने करना है आई हैव रेड अंडरस्टूड एंड एग्री विद द ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि आपने ये जो जितनी भी शराइत हैं इनसे सारे से कंफर्म करना है आपने। फिर आप करेंगे नेक्स्ट। मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ तो पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे आ जाता है कि यस। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे करना है। मैं सबमिट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी रॉन्ग ही फिलअप की हुई है। अगर सबमिट हो जाता है तो फिर तो ये काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है मैंने आप तमाम लोगों को बिल्कुल ए टू ज़ी गाइड कर दिया है। बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट एक बाइक देने के लिए ली गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकें। अभी ग्रंटर के इतनी सारी एप्लीकेशन और पिछले 3 साल की उसकी बैंक की जो है ना वो रिकॉर्ड भी उन लोगों ने मांगा हुआ है। तो जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा वो कहाँ से लाएगा। ये बस एवं ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे नज़र में कि वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए उनको। अभी आप लोग बाइक दे रहे हैं, ठीक है आप दें, लेकिन अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिस बंदे के पास नहीं होगी और कोई उसका गारंटर नहीं बनेगा तो फिर वो कैसे इस बाइक को अवेल करेगा। और उसके बाद भी हमें नहीं पता है कि हम लोग इसके लिए अहल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। बैंक का चालान भी आप लोगों ने पे करना होगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। बाकी आई होप के तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, वाज़ेह हो चुकी हैं। फिर भी आप लोगों को कोई सवाल है, जो चीज़ समझ नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अगेन।